क्लास टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब देखिए क्लास, व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं क्या कहलाती हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। कि वो जितनी भी ऑब्जेक्ट्स या जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब देखिए क्लास, जैसे कि हमारे पास कोई भी टेबल है, उसको हम मेजर करने के लिए हम किसी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं, फिर उसकी मेजरमेंट करते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं उसकी जो साइड की जो लेंथ है वो 5 मीटर आती है, तो हम क्या कहते हैं कि वो जो हमारी जो टेबल है वो क्या है? एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है जिसकी हम क्या कर सकते हैं? पैमाइश कर सकते हैं। अब देखिए क्लास, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की हमारी फर्दर 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास बेस क्वांटिटीज़। अब देखिए क्लास, व्हाट आर बेस क्वांटिटीज़। देखिए क्लास, विच कैन नॉट बी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़। कि वो क्वांटिटीज़ जिनको हम दूसरी क्वांटिटीज़ की बुनियाद पर डिफ़ाइन नहीं कर सकते वो हमारी क्या कहलाती हैं? बेस क्वांटिटीज़। अब देखिए क्लास, जैसा कि अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास वर्ड ए है, अब वर्ड ए को जस्ट हम ए ही कह सकते हैं, उसे हम किसी भी दूसरे अल्फ़ाबेट से डिफ़ाइन नहीं कर सकते, तो वो हम ऐसा क्या लेंगे? हमारा क्या है? बेस क्वांटिटी है। अब देखिए क्लास, हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो टोटल 7 है। देखिए क्लास, कौन कौन सी है? लेंथ। अब देखिए क्लास, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होगी उसको हम कहेंगे, वो फ़र्ज़ कर लेते हैं वो 5 मीटर है। अब उसकी लेंथ को किसी भी दूसरी टर्म में हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, तो ये हमारी क्या है? बेस क्वांटिटी है। इसी तरह हमारी क्या है? दूसरी क्वांटिटीज़ मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लाइट इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 हमारे पास जो हैं ये सारी की सारी क्या हैं? बेस क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम दूसरी टर्म्स की बुनियाद पर ड्राइव नहीं कर सकते, डिफ़ाइन नहीं कर सकते। अब देखिए क्लास, नेक्स्ट जो सेकंड है हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी, वो है ड्राइव क्वांटिटीज़। विच कैन बी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। कि वो क्वांटिटीज़ जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ की टर्म्स की बुनियाद पर डिफ़ाइन की जा सकती हैं वो क्या कहलाती हैं? ड्राइव क्वांटिटीज़। अब देखिए क्लास, इसकी फर्स्ट एग्जांपल है वेलोसिटी। अब देखिए क्लास, हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? लेंथ ओवर टाइम। अब देखिए क्लास, लेंथ भी हमारे पास क्या है? बेस क्वांटिटी है, और टाइम भी हमारे पास क्या है? बेस क्वांटिटी है। अब देखिए क्लास, बेस क्वांटिटी से हमने जो नेक्स्ट जो ड्राइव की है वो हमारी क्या है? स्पीड है, और वो हमारी स्पीड क्या है? एक ड्राइव क्वांटिटी है। मीन टू से बेस क्वांटिटी से हमने क्या ली है? एक ड्राइव क्वांटिटी ली है। इसी तरह जो हमारा एक्सेलरेशन है वो भी क्या है? एक ड्राइव क्वांटिटी है। हमें पता है एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए क्लास, मीटर क्या है? लेंथ है, और जो हमारा टाइम सेकंड है वो क्या है? टाइम है। तो देखिए क्लास, लेंथ एंड टाइम है, ये जो दोनों हमारे पास क्या हैं? दोनों ही बेस क्वांटिटीज़ हैं जिससे हम क्या कर रहे हैं? क्या ड्राइव कर रहे हैं? एक्सेलरेशन, जो कि हमारी क्या है? ड्राइव क्वांटिटी है। इसी तरह क्लास देखिए, हमारे पास जो फोर्स है, फोर्स हमारे पास क्या है? एक ड्राइव क्वांटिटी है। तो देखिए क्लास, हमें पता है फोर्स F इज इक्वल टू एम ए। एम इज़ दी मैस एंड ए इज़ दी एक्सेलरेशन। तो देखिए क्लास, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए क्लास, मैस भी हमारी क्या है? बेस क्वांटिटी है, लेंथ भी हमारे पास क्या है? बेस क्वांटिटी है, और जो टाइम है वो भी क्या है? बेस क्वांटिटी है। मीन टू से तीनों ही हमारे पास बेस क्वांटिटी है, लेकिन जो फर्दर हमारे पास क्वांटिटी आएगी वो क्या है? ड्राइव क्वांटिटी है। मीन टू से वो क्वांटिटीज़ जिनको हम दूसरी क्वांटिटीज़ की बुनियाद पर ड्राइव कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं क्या कहलाती हैं? ड्राइव क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब देखिए क्लास, ड्राइव क्वांटिटीज़ को तो हम दूसरी क्वांटिटीज़ की बुनियाद पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। रही बात हमारी बेस क्वांटिटीज़ की, तो देखिए क्लास, जब बेस क्वांटिटीज़ को हम मेजर करते हैं वहाँ पे किन बातों का ख्याल रखा जाता है? तो देखिए, मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज़, के बेस क्वांटिटीज़ की जब हम मेजरमेंट करते हैं वहाँ पे क्या किन बातों का होना ज़रूरी है? फर्स्ट देखिए, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पैमाइश करते हैं वहाँ पे किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड का होना लाजमी है। अब देखिए क्लास, हमारे पास ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कोई भी चीज़ है, तो हमें इसकी क्या करनी है? पैमाइश करनी है। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं जो मार्कर है हमारे पास, ये क्या है? हमारा स्टैंडर्ड है। तो देखिए क्लास, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग। कि अब हमने इसकी पैमाइश किस तरह करनी है? तो देखिए क्लास, फ़र्ज़ कर लेते हैं ये हमारा क्या है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हम पैमाइश कर लेते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं ये 1 2 3 4
5 एंड 6। मीन टू से हमारी जो लेंथ आई है, जो हमारी लेंथ आई है वो कितनी है, 6 मीटर है, सेंटीमीटर है, इंचज़ है। तो ये हमारे किसको डिस्क्राइब करेगी, प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग। ये हमारा स्टैंडर्ड होगा और ये वह हमारा क्या होगा जिसकी हम मेजरमेंट कर रहे हैं। तो देखिए क्लास नेक्स्ट क्या है, एन आइडियल स्टैंडर्ड। जो हमारा आइडियल स्टैंडर्ड है, जैसे हमने ये बोर्ड मार्कर लिया था अभी, तो उसमें किन बातों का होना ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज़ क्या है, एक्सेसिबल। तो ये क्या, आसानी से हमें मार्केट से दस्तियाब होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इनके रेट बहुत ज़्यादा हाई हो या तो बिल्कुल ही मार्केट में हो ही ना। मीनों से ये क्या है, आसानी से दस्तियाब होने चाहिए। सेकंड क्या है, इनवेरिएबल, कि किसी भी दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की वजह से उसकी खुद की हालत में तब्दीली ना आए। जैसा कि गर्मियों में हमारा टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो फैल जाते हैं। और सर्दियों में टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, कम होता है, जिनकी वजह से उनमें क्या आ जाती है, उनकी लेंथ में कमी आ जाती है। मीन टू से जो हमारा स्टैंडर्ड है, फर्स्ट एक्सेसिबल होना चाहिए, आसानी से मिलना चाहिए। और सेकेंड क्या है, इनवेरिएबल, कि किसी दूसरी फिजिकल क्वान्टिटीज़ की वजह से उनमें चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। यही था क्लास का आज का हमारा